फर्स्टली इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स होता है कि आपके पास जो भी है स्टॉक है वो आया, उसको किस तरह से आपको उसको सेटलमेंट करना है कि आपका जो स्टॉक है वो ना तो ओवर आउट स्टॉक आउट हो और ना ही डंप हो जाए। मीन्स कि आपका जो स्टॉक्स है वो आपके पास रहे। तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, उसका परचेजिंग हो गया, और इसके अलावा मेंटेनेंस हो गया रॉ मटेरियल के, उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स है उसका मेंटेनेंस हो गया, ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल्स में आता है। मतलब उसका स्पेयर पार्ट्स का मेंटेनेंस हो गया, फ्यूल हो गया, चार्जेस हो गया, कुछ एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस हो गया, और इसके अलावा अपन कितनी ही क्वांटिटी में है ड्रग्स को खरीदें, कितना रखें कि ताकि वो स्टॉक आउट भी ना हो और वो डंप भी ना रहे। और कॉस्ट है, मेन है कि कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट मिनिमाइज होना ही चाहिए। अपना अपन इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए ही कर रहे हैं ताकि अपने को जो भी अपन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट मिनिमाइज रहे, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होए। तो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस होती हैं। सब फर्स्टली हाउ टू फार्मेसी इन्वेंट्री हाउ टू फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस वर्क इफेक्टिवली, कि जो फार्मेसी इन्वेंट्री है वो किस तरह से इफेक्टिवली वर्क करेगी, ये इस बेस पर है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है रिसीविंग द फार्मेसी इन्वेंट्री। पहले आप क्या करोगे, उस इन्वेंट्री मतलब एक तरह से होता है आइटम, बल्क आइटम, तो आप किस तरह से उसको रिसीव करते हैं। सेकेंड स्टेप में स्टॉक लेवल मॉनिटरिंग, मतलब जो भी आपका स्टॉक्स जो भी आपके पास आया है आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब उसको चेकआउट करेंगे कितना आया है, किस क्वांटिटी में आया है, किस कॉस्ट से आया है, क्या है। फिर जैसे अपन उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं तो अपने को एक लेवल ऐसा आएगा कि अपने को वापस दोबारा मंगवाना पड़ेगा। तो ऑर्डर जनरेशन, थोड़ी सी दिनों बाद क्या होगा, अपने को ऑर्डर को जनरेट भी करना पड़ेगा, तो ऑर्डर जनरेशन। फोर्थ स्टेप आता है एक्सपायरेशन डेट मैनेजमेंट, मतलब कोई भी डेट है वो जो ड्रग्स है वो एक्सपायर हो तो उसका मैनेजमेंट होए। तो स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले रिसीविंग होगा, नेक्स्ट होगा स्टॉक लेवल मॉनिटरिंग होगा, थर्ड स्टेप होगा ऑर्डर जनरेशन, उसके बाद एक्सपायरी डेट मैनेजमेंट, मतलब दवाई इस तरह से मंगाओ कि वो एक्सपायर्ड ना हो, डंप ना रहे। यदि आइटम डंप हो जाएगा तो एक्सपायर होगा। एंड फिफ्थ स्टेप इज रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, मतलब उसकी रिपोर्टिंग तैयार करना कि अपने किस किस क्वांटिटी में आया, क्या हुआ, कितना अपन ने ऑर्डर किया, कितना अपने पास स्टॉक बिन कार्ड्स में पड़ा है, ये सब। तो मतलब उसका एनालिसिस करना। तो इन्वेंट्री में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस मेथड होते हैं। तो मेन इन्वेंट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, स्पेयर पार्ट का मैनेजमेंट हो गया, एक्स्ट्रा जो भी है वो सब ऐड होके कि आपकी क्या है, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज रहे, सबसे कम से कम मिनिमाइज रहेगी कॉस्ट को मिनिमाइज करना। और उसके अलावा अपना जो प्रोडक्टिविटी है, एनुअल कंजप्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और अपने बेनिफिट्स ज़्यादा मिले, अपना जो भी इफेक्टिवनेस है वो अच्छी तरीके से निकल के आए। मतलब अपना बिजनेस है जो भी मेडिसिन का है जो अच्छी तरीके से रन होए, ताकि अपने पर जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज रहे और बेनिफिट्स ज़्यादा हो, उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स होती हैं कि आप रिसीव करो, उसको स्टॉक लेवल को मॉनिटर करो, ऑर्डर को जनरेट करो, फिर स्टॉक लेवल को मैनेजमेंट करो, और ये फिर एक्सपायरी डेट है उसको मैनेजमेंट करो, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, ये सब काम। तो ये सब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क्स इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट अब है बेनिफिट्स ऑफ फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन्वेंट्री जो कंट्रोल है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है फार्मेसी में, क्या उस सब चीज़ों के बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एक सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये दे रखा है, इम्प्रूव द वर्क फ्लो एंड ऑपरेशन इफेक्टिवली। आपका क्या करता है, वो वर्क है उसको इफेक्टिवली, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो इफेक्टिवली आपका काम है वो इम्प्रूव, आपका जो वर्क है वो इम्प्रूव करेगा। सेकेंड है इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट, आपका जो स्टॉक का जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली रहे, मतलब जो स्टॉक है वो इस तरह से मैनेज हो कि वो डंप भी ना हो, स्टॉक आउट भी ना हो। ये सेकंड ये पॉइंट हो गया। थर्ड है ग्रेटर एक्यूरेसी, आपका जो काम हो वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हो, एक्यूरेसी है वो हो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हो। फोर्थ इंक्रीज द कस्टमर सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन, यदि आप अपना प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, सही मिनिमम कॉस्ट में मंगवा रहे हैं, आप कस्टमर को कम कॉस्ट में यदि कोई चीज़ मिल रही है और इफेक्टिव उसका यूज़ हो रहा है, मतलब वो एक्सपायरी है उसको भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कस्टमर की सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन होगा उसे।
फिफ्थ है रिड्यूसेस द कॉस्ट। इन्वेंट्री का क्या फायदा है? कॉस्ट को रिड्यूस करना। रिड्यूस करने से क्या होता है? कॉस्ट रिड्यूस होगी तो हो सकता है वो प्रोडक्ट और भी ज़्यादा सेल आउट हो पाए। जब भी अपन किसी चीज़ की कॉस्ट कम कर देते हैं, इट मीन्स ये है कि वो अप्रोचेबल हो जाता है इजीली। तो क्या है इन्वेंट्री का काम यही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है फार्मेसी में वो इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि आपको इफेक्टिवली एक्यूरेटली कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और आपका जो काम है वो एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो। फिफ्थ के बाद है सिक्स बेटर डिसीजन मेकिंग। मतलब जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आपकी बेटर होगी। मतलब आप यदि आपका सब कुछ कंट्रोल में है, इन्वेंट्री कंट्रोल में है, बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो आपको क्या होगा? डिसीजन मेकिंग जो होगा वो बेटर होगा। सेवेंथ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस। मतलब आपका जो भी काम है वो लीगल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से जाएगा। और जब भी आपका काम लीगल और ऑथेंटिक तरीके से होगा तो वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। कोई भी ड्रग्स है वो एक्सपायर नहीं होगी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों जरूरी है फार्मेसी में, इसके बेनिफिट्स हैं। एट्थ रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग। आपको रियल टाइम में पता चलेगा, हाँ एक्चुअली में यदि आप उसको रिपोर्ट बना रहे हैं सही तरीके से, उसको रीऑर्डर लेवल आपका सही है। रीऑर्डर लेवल मतलब आपको जब भी ज़रूरत हो तभी आप मंगा रहे हैं, और इस तरह से नहीं कि आपका थोड़ा बहुत स्टॉक, आपका सेफ्टी स्टॉक भी बचना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक वो होता है जो कि आपके पास रहना चाहिए। बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना है अपने को, किसी भी आइटम को ज़ीरो नहीं करना है, आपको सेफ्टी स्टॉक रखना है। तो आपका सेफ्टी स्टॉक भी रहे और आपका जो इन्वेंट्री है वो बहुत अच्छे से। एक इन्वेंट्री क्या होती है? एक तरह से एसेट्स होती है। एसेट्स मतलब एक तो होती है एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपके पास है वो आपकी एसेट्स है। जैसे कि अपन नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहा है या प्लॉट्स खरीद रहा है, तो ये सब होती है एसेट्स। और लाइबिलिटीज वो होती है जो आपको चुकानी है। जैसे आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको वो चुकाना है, तो वो होता है लाइबिलिटीज। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज में होता है एसेट्स। तो इन्वेंट्री एक तरह से अपनी एसेट्स है। मतलब अपने पास जो भी ड्रग का स्टॉक रखा हुआ है वो अपनी एक एसेट्स है। ठीक है, तो इन्वेंट्री एक एसेट्स है। तो आप क्या है रेगुलर मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मतलब आप ऑथेंटिक तरीके से, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तो रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग, यदि आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं तो आप रियल टाइम में पता भी लगा सकते हैं कितना प्रोडक्ट अपने पास रिमेनिंग बचा है और कितना अपने को अब रीऑर्डर करना है। नेक्स्ट मिनिमाइज द मेडिकेशन एरर। जो एरर होगी वो उतनी ही मिनिमाइज होती जाएगी। धीरे 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 क्या होगा? एरर मिनिमाइज होती जाएगी। जो भी अपन गलती कर रहे हैं वो धीरे धीरे, जैसे अपन बहुत ज़्यादा ऑर्डर मंगा रहे हैं तो अपने को इन्वेंट्री कंट्रोल से ये होगा कि अपनी जो भी एरर्स हैं अपन उसको कम करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे उस अकॉर्डिंग, उस ड्रग को उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो फिर एरर्स कम होंगी। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब क्या होगा कि एलोकेशन अपन बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। तो ये सब क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल के बेनिफिट्स, कि इन्वेंट्री कंट्रोल फार्मेसी में क्यों ज़रूरी है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का अपन ने ओवरव्यू देख लिया। अब इन सब के से रिलेटेड बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। नेक्स्ट,